हेलो, गुड इवनिंग। ये ना कई बार अपन टास्क उठा लो ना तो खुद ही अपन फंस जाते हैं ना कि अपन अपने खेल में खुद ही फंस गए। तो मेरा मूड भी आप लोग जैसे बैठ के लेट के सो के टाइम बिताने का बन चुका था, पर अब थोड़ा थोड़ा मुझको मज़ा भी आ रहा है ना। और आप लोग देख भी नहीं रहे हो। और जो इसका इसको वीडियो करता है ना मेरा बेटा, वो भी बोलता है ये सब काम मैं नहीं करूँगा, आप ऑडियो मैंने कहा वीडियो बनाओ सीधे, है ना। तो सारे अगेंस्ट ऑल ऑड्स। आज तारीख 21 अप्रैल। थोड़ा पढ़ते रहो यार, अच्छा लगेगा। और करंट इवेंट्स जैसे देखो, मैंने तुम लोग कहा कि जितने भी तुम लोग बच्चे हो, अभी मूड बन रहा है। आज एक पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि भैया यूनिवर्सिटी का जो मैंने यूनिवर्सिटी नहीं, जो शासन का आदेश है, शासन का आदेश ये आ गया कि फाइनल ईयर की ऑफलाइन पेपर्स होंगे और फर्स्ट सेकेंड ईयर का ऑनलाइन। तो ये सेमेस्टर में भी, और जो BLLB के आप लोग जो कुछ बच्चे हो उसमें भी आप लोग देखो, अब अलर्ट हो जाओ, है ना। अभी दूसरी बात, अगर आप लोगों को जो समय दिया गया था पिछली बार, कितना समय दिया जाता, पिछली बार 5 दिन का समय दिया गया था, उसका बहुत सारे इफ्स एंड बट्स निकला है, तो अब तेरा अलर्ट रहे। दूसरी बात, अभी भी एक आध ग्रुप में ना वो खबरगली.com ये गली.com से कोई मतलब मत रखो। एक लेटर मैं सब ग्रुप में डालूंगा, उस लेटर को पढ़ना। ये होता है सरकारी लेटर, ये होती है ऑथेंटिक। मैंने पहले भी कहा था, दिस इज़ कॉल्ड ऑथेंटिसिटी। यूनिवर्सिटी क्या, ये कौन आदेश दे रहा है? गवर्नमेंट आदेश दे रही है यूनिवर्सिटी को। अब यूनिवर्सिटी अब आज शाम से, रात से, कल से फॉर्म में आएगी। अब वो तैयारी करेगी फाइनल में कितने पेपर बचे हैं, कॉलेज को संदेश कल चला जाए, तो बस वो चीज़ें शुरू होना शुरू हो जाती ना। तो अब इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, हर प्रश्नों का उत्तर तो है ही नहीं। हमने कहा ना, अभी तो पिछले 1.5 साल से अपन लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, 1.5 साल नहीं, कम से कम अब 13 महीने हो गए, कैसा जीवन जी रहे हैं। कुछ अगले मोड़ पे क्या है मालूम नहीं है। हम पढ़ा रहे, देखिए ये तो अपन क्या कि मैं सोचता थोड़ा पॉजिटिव ये टाइम पास है ना। तो आप लोग पढ़ते रहे आगे। और देखो ये, अब एक चीज़ आप ज़रूर सीख लो, जो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप लोग का फीडबैक नहीं आता, मेरे को बड़ा थोड़ा मैं डिमोरलाइज हो जाता हूँ यार, जब आप लोग सुनते हैं ना। मेरे व्हाट्सएप पे भैया, यूट्यूब पे मैंने उसको बंद कर देता हूँ क्योंकि कई लोग ने तो बड़े गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया था बीच में मेरे लिए। तो आप लोग इसमें सुन के कैसा लग रहा है, देखो मैं जान रहा हूँ ये भारी है, कैसा लग, अभी आप कहोगे सर इट्स ओके, इट्स फाइन, पर हमने कहा लगातार एक चीज़ को पढ़ना। मैं तो आज ही कल में टेस्ट के मूड में आ गया था, है ना। पर मैं पढ़ाऊँगा तो मैं अपने मूड में पढ़ाऊँगा, है ना। देन आई विल, जैसे मैं कॉलेज में हम लोग, मैं तो पढ़ाता हूँ कॉलेज में, कई क्लासेस मैंने पढ़ाई है, बहुत सारी क्लासेस पढ़ाई जिसमें 2 से 3 बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है। तो व्हेन आई एम गेटिंग 60, फॉर मी 60 इज़ एनफ, है ना। है तो मेरे पास 450, पर 60 आ रहा है, दैट्स एनफ। तो आप लोग जब पढ़ें तो, अब आप लोग पता नहीं इसको कैसे, अगर सुन रहे हैं तो देखो कुछ भी नहीं याद होने वाला है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि 10 मिनट के सर के लेक्चर को मैं सुन लेता हूँ, तो करंट अफेयर्स तो आप आज सुने, वो तो हमने कहा ना, किसी के भी दिमाग में कोई वैसी चिप नहीं लगी हुई है। पेन को घसना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आपको चेक करना ना आपका स्टडी लेवल कैसा है, कैसे आप पढ़ रहे हैं। आप देखो कि आपकी रिफिल कितने दिन में ख़त्म हो रही है, कितना कॉपी को घस रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए मेरे पास, मैं अभी अपने नोट सिखाऊंगा तो आप सर पीट लोगे कि आप इतना ज्ञान दे रहे हो सर, आप तो कैसा। अब मैं नई कॉपी में बना के पढ़ाऊँगा ऐसा सोच रहा था, तो दुकानें बंद हैं, कॉपियाँ नहीं मिल रही हैं, है ना। तो चलिए, पर तो भी देन आई एम ऑल्सो ट्राइंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। 21 अप्रैल, तीसरा दिन अपना ये। और आइए आइए, दैट इज फर्स्ट न्यूज़, ये सुना पानी में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, एक वन पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें जापान दुनिया में 1 नंबर देश है कि आपके पासपोर्ट आपका कितना कितना वजन रखता है, उस पासपोर्ट से आप कितने देशों को ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जापान इज़ नंबर 1, सिंगापुर इज़ नंबर 2 एंड इंडिया इज़ नंबर 84। ओडिशा की धामरा नदी पर एक रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट बन रहा है। तो रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट, उड़ीसा, धामरा नदी,
थोड़ा वही मैंने कहा थोड़ा व्यूअरशिप बढ़ेगा तो ना मैं थोड़ा सा इसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें ना, देखिए एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन छुपा रहता है। 20 अप्रैल को यूएन चीनी भाषा दिवस, 20 अप्रैल समथिंग सा जस्ट एक सुना रख लिया ख़त्म किया। एक त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास हो रहा है बिटवीन, ये कर रहा है इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। बड़ा इंटरेस्टिंग, इंडिया फ्रांस एंड यूएई। एक किताब आई द क्रिसमस बैग, लिखा है इसको जेके रॉलिंग ने। जेके रॉलिंग रोट द क्रिसमस बैग। भारत और जर्मनी ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे के लिए एक समझौता किया, इंडिया एंड जर्मनी ने। प्लास्टिक कचरा, क्रिप्टो करेंसी, टर्की ने इसको बैन कर दिया है। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्रिप्टो करेंसी स्टार्टेड इन 2009। आज एक बड़ी घटना, चाड के राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई है। द प्रेसिडेंट ऑफ चाड इज किल्ड बाय द रिबेलियंस। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का ही प्रोफेसर हूँ, आप सबको तो मालूम है, और जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत ही आज एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखने को मिली कि इजराइल एंड ग्रीस यूनान के बीच में 1.65 बिलियन की एक रक्षा डील हुई है। 1.65 बिलियन की रक्षा डील है ना। और ये पूरी पॉलिटिक्स है, पूरी स्टोरी है बड़ी लंबी चौड़ी, साइप्रस को लेके, और कैसे उस तरफ है टर्की और इस तरफ है इजराइल एंड ग्रीस, है ना। तो ये एक बड़ी जानकारी के लिए है ना, यू शुड नो। अब एक ऐसी बड़ी कहानी, दुनिया में जितने इंपॉर्टेंट देश हैं, आपको बहुत सारे नाम मालूम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है सामरिक दृष्टि से, इसको हम कई बार कहते हैं, वो उसका स्थान ऐसा है कि वो जैसे कई बार अपन जब चेस खेलते रहते, कोई एक प्यादा किसी जगह पर अटका हुआ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है वहाँ पे, उसके हटते गेम खुल जाएगा। जैसे ये साइप्रस, कभी आप नक्शे में देखेंगे, कभी अगर होगा तो दिखाऊंगा मैं। क्यूबा, एक देश जो कि बिल्कुल अमेरिका के नीचे, बिल्कुल दक्षिण में अमेरिका में, 90 मील दूर, और वहाँ पे 1959 है ना, 59 मतलब आप देखिए 41 एंड approximately 62 years ruled by फिडेल कास्ट्रो, फिर उनके भाई राउल कास्ट्रो। राउल कास्ट्रो ने इस्तीफा दे दिया। मिगुएल डियाज कैनेल इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। अम्ली वर्षा होने की संभावना है उन बादलों से जो कि कैरेबियन आइलैंड से ऊपर उठे थे। कैरेबियन आइलैंड्स, अगेन द वेस्ट इंडीज़, फिर कई कहानियाँ। वेस्ट इंडीज़ नॉट अ कंट्री, बहुत सारे देश मिल करके वेस्ट इंडीज़ बनते हैं। उनके बहुत सारे खिलाड़ी अभी आपके आईपीएल में खेल रहे हैं, जैसे कि पोलार्ड है, जैसे कि सुनील नारायण है, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। कुछ लोगों का नाम भूल रहा हूँ, रसेल है, होल्डर है, ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स हैं, बट दे आर नॉट फ्रॉम वन कंट्री ओनली, है ना। तो वो बादल देखिए, वेस्ट इंडीज़ मैप, अब ये मैप एक बार दिखाना, मैं वर्ल्ड मैप एक बार डाल दूंगा आप लोगों को। वहाँ से बादल आ रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड लेकर, और क्या बोलते हैं, उससे भारत में अम्लीय वर्षा हो सकती है। एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी होता है। आजकल देखिए नई नई शब्दावलियाँ बहुत सारी शुरू हो गई। हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा है, हैप्पीएस्ट कंट्री कितना मुश्किल समझना, और लोग निकालते हैं, उसके कुछ उनके लॉजिक्स होते हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ये फ्रांस की संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, है ना। इस संस्था में 180 देशों का अध्ययन किया और भारत को मिला है 142वां स्थान, 142। फिर एक डिस्कशन है, ये सब आपको आगे जो बीए फाइनल है, ये सब जो बीए सेकेंड ईयर भी छोटा नहीं है, आप भी बड़े हो गए काफ़ी, कल जब मेंस की तैयारी वारी करोगे तो ऐसी ये सब करंट में सब सारी घटनाएं हो रही हैं कि वर्ल्ड प्रेस कह रहा है कि देखिए आपकी देश की मीडिया आज़ाद नहीं है,
अब आप मोदी भक्त हैं नहीं भक्त हैं, दैट इज़ अनदर इशू, बट द वर्ल्ड पीपल, वो संस्थाएं कह रही कि नहीं आपके प्रेस पर बहुत कंट्रोल है, वो न्यूट्रल ऑब्जर्वर है ना। और इसमें एक ज़बरदस्त खबर यह है कि 180वां स्थान इरिट्रिया का है, 179वां स्थान नॉर्थ कोरिया का है, और चीन है 177। देखिए चीन की कोई खबर नहीं है ना, चीन की कोई खबर है अभी वर्तमान, वहाँ पर लोग मर रहे हैं, डेली आंकड़ा आ रहा है 4000 ठीक हुए 6000, दिल धक धक कर रहा है। चीन का प्रेस पे कंट्रोल, कोई खबर बाहर जाने देना नहीं। तो ये गलत कहानी है। तभी मार्क्सवाद, साम्यवाद में सारी चीज़ अच्छी, जैसे क्यूबा भी जो मैंने पढ़ा है, क्यूबा भी साम्यवादी देश है, पर सारी बातें अच्छी अच्छी करते करते अटका कहाँ देगा, बोल नहीं पाओगे तुम, विरोधी नहीं आएंगे, तानाशाह हो जाएगा, तो सब मामला बिगड़ जाता है ना। तो ये कंडीशन है। और तुम लोग जो लोग सुनते हो, कई लोग तो सुन नहीं रहे हो, ठीक है, भगवान तुमको माफ़ नहीं करेगा। तो तुम लोग ना पीछे क्वेश्चन, जो चीज़ कुछ क्लियर ना हो तो मेरे को जरा फीडबैक, आई वांट द फीडबैक, दोज हु आर लिसनिंग। एक अधिग्रहण कर लिया है फ्लिपकार्ट ने किसका, क्लियर ट्रिप का। फ्लिपकार्ट हैज टेकन ओवर द क्लियर ट्रिप। साइबर क्राइम पर एक चर्चा हुई जिसमें ये पता चला है कि 59% भारतीय यूजर्स के साथ साइबर क्राइम हो चुका है। 59% of the people in India have been affected by cyber crime. एक नया स्टार्टअप शुरू किया है पीयूष गोयल साहब जो मंत्री हैं, इंडिया सीड फंड, पीयूष गोयल जी ने शुरू किया है। एक कंट्रैक्ट हो गया बिटवीन LIC एंड द पेटीएम, LIC एंड पेटीएम, ये भी मिल गए। और आज की अंतिम खबर यह है कि मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में पुगलिया, ये मराठी फिल्म है, इसको सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म का पुरस्कार मिला है। ठीक है, पूरा सुनो, दिस टाइम आई वांट द फीडबैक, है ना। ओके, टेक केयर, घर में रहें, सुरक्षित रहें।